प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा विचार करना बहुत जरूरी है। अभी इस परिक्रमा के दौरान कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं और कुछ फोन आए हैं हमको कि यह बहुत वीडियो कड़वी होने वाली है। जो व्यक्ति परिक्रमा कर रहा है उसको यह अवश्य सुननी चाहिए। और अब इस तरह के जो कुरीतियां बन रही हैं हमारे परिक्रमा वासियों के बीच में, उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा हूँ। उन आश्रम वासियों की कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं, हमने कोई कर्जा नहीं खिला रखा है उनको कि वह हमारी सेवा करें। उनके मन का भाव खराब हो रहा है। जिस तरह से परिक्रमावासी जा करके वहां इस तरह से, अरे सोने की जगह नहीं मिली। साधु की परिक्रमा लिए है ना, साधु जंगल में सो जाता है और जीवन और मृत्यु कहीं भी मिल सकती है आपको। यदि आपको वैसे ही लिखा है तो वैसे ही मृत्यु मिल जाएगी, और यदि मृत्यु नहीं लिखी है तो अगली सुबह आप फिर देखेंगे। यदि जगह नहीं है आश्रम में तो आप उसी आश्रम में अथवा थोड़ा बहुत दाहिने बाएं हो करके, और क्यों आप भाग रहे हैं 6 बजे तक शाम तक? जी 6 बजे शाम तक भागने की क्या आवश्यकता है? अरे आप 4 बजे आप प्रयास करिए किसी आश्रम में रुकने की, आपको आसन मिल जाएगा। आप भागेंगे शाम के 6 बजे तक, आप भागेंगे सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक, और उसके बाद आप पहुंच रहे हैं आश्रम में, तो आपकी इच्छा है कि आपको विधिवत आसन मिले। क्यों? क्या वह आश्रम वाले को आपने कोई भी दक्षिणा दी है? नहीं दी है। और आप वहां पहुंच रहे हैं तो आपको शुगर भी है, तो आप चावल नहीं खा सकते, महाप्रसाद नहीं खा सकते, तो आपको टिक्कड़ चाहिए। क्यों चाहिए भाई टिक्कड़? आपको शुगर है तो आप उस तरह की व्यवस्था लेके चलिए भैया। आश्रम पे क्यों इतना लोड डाल रहे हैं आप? आपको पता है हर सीजन में कभी जब गेहूं कटता है तो गेहूं का दान आता है। आप जिस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जिस आश्रम में, वहां के आसपास के गांव, जिस महंत ने उस आश्रम को बनाया है उसके हृदय से पूछिए। तो वो नहीं पूछना है, उसकी जानकारी भी नहीं करनी है। अरे उस महात्मा ने हमारा कर्जा नहीं खा रखा है भैया। वह महात्मा माई के प्रतिरूप आपको देख रहा है, इसके चलते वो व्यवस्था कर रहा है। आप अपने घर से निकले, गजानन पहुंच गए, गजानन से हमने संकल्प ले लिया, अब भगे जा रहे हैं। हम 5 बजे उठ के भाग लिए और शाम को 7, साढ़े 7, 6। अरे भैया ऐसा क्या है? क्या मतलब परिक्रमा है? माँ के आंचल में चल रहे हो। कोई एक बच्चा बताओ हमको आप लोग कि जो माँ की गोद में बैठ करके इतनी तेज चल सकता है। अरे आपको उस तरह चलना है कि माँ के गर्भ में जिस प्रकार बालक माँ के पेट में जब धीरे धीरे हरकत करता है तो माँ प्रसन्न होती है, और वही बच्चा जब तेज हरकत कर देता तो माँ को क्रोध आता है, माँ को दुख होता है। आप माँ को दुखी करना चाह रहे हैं, माँ दुखी हो जाए। देखिए कैसा आप काम कर रहे हैं। वर्तमान के परिक्रमा वासियों के लिए क्षमा करिएगा, मेरी बात यदि किसी को बुरी लग रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, खुल के कमेंट करिए, लेकिन ऐसा मत करिए। एक एक दिन में आप कितना चल रहे हैं, जरा अपने हृदय पे हाथ रखिए। आपके पास समय कम है, आप मत करिए परिक्रमा। माँ ने
माँ ने किसी को कर्जा नहीं दे रखा है। माँ के प्रति लगाव है, ठीक है, लेकिन उसका जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उस हिसाब से करिए। भगे जा रहे हैं, एकदम दमादम दमादम भागे जा रहे हैं। गजब हाल है आप लोगों का महाराज। चाहते हैं कि जिस आश्रम में पहुंचे वहां वेलकम भी हो। हद है। क्यों वेलकम हो जी आपकी? आज मन थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि कई पुरानी परिक्रमा में जो मैंने आश्रमों के फोन नंबर लिए थे और दोबारा उनसे बात की, अरे महाराज 5 बजे कौन सी परिक्रमा शुरू होती है? कौन से लोग हैं? किस दुनिया से आए हैं भैया? क्या पढ़ के आए हैं? ये खाली YouTube देख करके चले आए हैं क्या? और विशेष मुझे लगता है YouTube से ही आए हैं। 1.5 महीने में परिक्रमा कर लेंगे, 2 महीने में अरे भैया 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा कितनी कंप्रेस करेंगे आप? ये कंप्यूटर की फाइल नहीं कि कंप्रेस कर करके दबा दिया आपने। नहीं, यह परिक्रमा है, माई की परिक्रमा है, सनातन धर्म से हैं आप, तब आपको ऐसा भाव आया है। भगे जा रहे हैं, बताइए इस तरह से कहीं हो पाता है? मत करिए ना जी। आप उसको परिक्रमावासी का नाम मत दीजिए। आप अपने आप को परिक्रमावासी का नाम मत दीजिए। यदि आप नियम से नहीं कर, यात्रा कर लीजिए आप। बिल्कुल आप यात्रा कर रहे हैं। जो भी इस समय मेरी वीडियो को सुन रहा है और उसके आसपास के लोग, आसपास के परिक्रमावासी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक परिक्रमा कर रहे हैं, वह किसी भी मायने में परिक्रमावासी नहीं है। वह खंडित परिक्रमा कर रहे हैं। तो भैया ऐसी परिक्रमा करने से अच्छा है आप परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, आप उन आपसे जो गरीब, आपसे जो मेहनतकश, जो खूब मेहनत करके किसान अपनी खेतों में फसल उगाते हैं और जो दान देते हैं, वही फसल आपके यहाँ दान आती है आपके आश्रमों में, उसको पा करके आप उनके कर्जदार होते जा रहे हैं भैया। आप केवल और केवल उन किसानों के, जो भी जिन्होंने भी उस आश्रम में दान दिया है, आप उसके कर्जदार होते जा रहे हैं। आप पुण्य कमाने नहीं गए, आप लोगों का पाप बटोर के लेके आएंगे। ऐसा वीडियो मेरा कभी पहले नहीं आया है, पूरी वीडियो देख लीजिए। लेकिन वर्तमान की वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यह हमेशा इस तरह से, अब अगर जो कोई भी, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा वीडियो। मेरी बात हुई महाराज से, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने के लिए उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा भैया लोग दशहरे से परिक्रमा उठा लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, हृदय है उनका, अपना सोचना है, माई उनकी भी है जैसे हमारी है। माँ सारे बच्चों के लिए एक बराबर है। दशहरे से उठा लिया, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन यह कौन सा तरीका है? मुझे कोई एक व्यक्ति इस कमेंट में हमको जरूर बताएगा, यह कौन सा तरीका है कि हम 5 बजे 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी भी परिक्रमा का नियम हमको बता दीजिए, विशेषकर माई की परिक्रमा का, कि जो सूर्योदय के बाद से शुरू ना हो करके सूर्योदय के पहले से शुरू हो जाती है। कोई एक नियम हमको, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण से हमको बताइए, मैं अपनी ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। मुझे
एक प्रमाण अवश्य बताइए। जबकि बिल्कुल क्लियर करके मैंने बताया था कि भैया सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले प्रयास यह करिए कि आधा आधा घंटा दोनों में से बढ़ा लीजिए और आराम से परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने गए हैं आप, किलोमीटर और नापने नहीं गए हैं। तो इतना, अरे बड़वानी पहुंच गए लोग, हद हो गई। लोग 20-20 दिन में, 15-15 दिन में बड़वानी पहुंच जा रहे हैं। लोग झगड़ा कर ले रहे हैं कि भैया हमारा आसन ऐसा नहीं, हमारा आसन यहाँ क्यों नहीं लगा। यह दुर्गत हो रही है हमारे नर्मदा मैया की परिक्रमा को लेकर, यह दुर्गत हो रही है। हमारा दुश्मन और कोई नहीं है। ऐसे ही लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। मत देखिएगा हमारी वीडियो, लेकिन मैं अपने भाव अवश्य बताऊंगा। मत देखिएगा। बहुत कष्ट हुआ है आज यह जान के कि इस तरह से परिक्रमा हो रही है। इतनी पवित्र परिक्रमा जिसके लिए देव, दानव, किन्नर, यक्ष, यक्षिनियां, देवियां तरसती हैं। ब्रह्मा स्वयं बैठ करके इस मैया के किनारे उन्होंने परिक्रमा की। मार्कंडे जी 42-43 वर्ष तक परिक्रमा करते रहे और उनके चीजों से, उनकी बातों से, उनके पुराणों को पढ़ करके हम परिक्रमा के लिए प्रेरित हुए। हम 1.5 महीने में परिक्रमा करना चाह रहे हैं। तो महाराज, सारे परिक्रमा वासियों से हाथ जोड़ के यह विनती है, ऐसा मत करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। परिक्रमा ऐसे नहीं होती है महाराज। परिक्रमा करने का जो समय है उसको ध्यान रखिए, जो तरीका है उसको ध्यान रखिए। आप हमारी बात मत मानिए, लेकिन जो पुराणों में कही गई है, जो नर्मदा परिक्रमा पुस्तक में कही गई है, जो भी शास्त्र आप पढ़ करके आए हैं, यूट्यूब देख के आए हैं, तो देखिए भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जानकारी तो लीजिए। आप जिस आश्रम में पहुंच रहे हैं उसके महात्मा से कुछ बात तो करिए। महाराज कै बजे से शुरू होती, हम हमारी भी बात ना मानिए, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जो मैया के किनारे बैठे हैं संत जी, जो महंत बैठे हैं, जिन्होंने अपना अपना पूरा पूरा जीवन निकाल दिया मैया के किनारे सेवा करते, केवल उनसे चर्चा तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल प्रेम से बैठिए, थोड़ा समय दीजिए उनको भी। वह आपको भोजन करा दिए, आप सो गए। थोड़ा सा सोच के देखिए ना जी। आप शाम को 5:30 बजे आश्रम में जा रहे हैं, हाथ पैर धोया, आरती आरती की, भजन पूजन किया आपने, 7 बज गया, 7:30 बज गया, 7:30-8 के बीच में आपको भोजन प्रसादी पवा दी महात्मा जी ने, और पवाने के बाद आप अपने बिस्तर पर बैठे, अपना अपना कंबल खोले, स्लीपिंग बैग खोले, आसन लगाए, बढ़िया से आप ठाठ से सो गए। और महात्मा जी इंतजार ही कर रहे हैं कि क्या कोई हमसे भी बात करेगा, क्या कोई हमारे भी हृदय को टटोलेगा। और महात्मा हैं, मानव स्वरूप में हैं, उनके अंदर भी हृदय है। क्या कभी किसी परिक्रमावासी ने, मेरी वीडियो से पहले आप अपने आप की दिनचर्या देखिए, क्या किसी महात्मा से आपने पूछा है? आप पूछ के तो देखिए। वो बैठे हैं, वो उनका कोई परिवार नहीं है। हम ही आप जो परिक्रमावासी हैं, हम ही आप तो उनका परिवार है। वो हमारे लिए ही वो 4 महीना चातुर्मास में जो परिस्थिति होती है माई के तट पे आश्रमों की, माई का जल का प्रवाह कितना होता है, उस समय क्या कष्ट होता है, क्या हम ये भी नहीं जान सकते?
हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूछने से तो दुख हल्का होता है ना। दुख पूछने से तो बातें ठीक हो जाती हैं ना। आपके ऊपर 1 कुंटल का वजन है, यदि हमने पूछने से केवल मात्र पूछने से 100 ग्राम करके हमने ले लिया, और दिन भर में 10 आदमी ने पूछ लिया, तो 1 किलो वजन कम हुआ महात्मा का। महात्मा के भी हृदय है, उनके भी हृदय में लगता है, अरे हमने कष्ट उठाया, चलो पूछ तो रहे हैं। लेकिन क्या पूछ पाओगे आप लोग भाई? क्या जानकारी मिली? क्या कर रहे हो? भगे जा रहे हो उस जल के प्रवाह के साथ साथ। जल के प्रवाह से भी आप तेज चलना चाह रहे हो, और तेज चल ही रहे हो। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। कड़वे वचन है। आज यदि ये वीडियो यहां तक आपने देखी है और आपको खराब लग रहा है, तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो कभी मत देखिएगा। लेकिन यदि यहां तक अच्छी लग रही है तो बिल्कुल इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ ऐसे ही कड़वे वचन का आप इंतजार करिए। अगली वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ जगत जननी माँ, दुख हरे दारिद्र हरे, नर्मदे हर। थोड़ा सा मानसिक कष्ट हुआ, जिसके लिए कि इतनी कड़वी वीडियो बनाई है मैंने। हो सकता है हमारे शब्द खराब हों, लेकिन मेरे भाव खराब नहीं हैं। और जिसको कड़वा लगाओ भैया, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं उनसे। कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। नर्मदे हर।